मदर जी। नमस्ते। वेरी ब्यूटीफुल डे मदर जी। या डिवाइन इतनी सारी लाइट भेज रहे हैं, इतना सुंदर एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ है मदर जी। या एंड बहुत दिनों से मेरे मन में एक टॉपिक ये था कि मदर जी से इस पे क्लैरिटी लेना है, विच व्हेन आई सी अराउंड इज मदर जी फियर। मुझे लगता है कि इसको समझना बहुत ज़रूरी है लाइफ को ब्यूटीफुल बनाने के लिए मदर जी। बिकॉज व्हेन आई लुक अराउंड आई सी दैट लाइफ में लोग फियर से जी रहे हैं। इवन द थॉट ऑफ, मतलब भगवान जब बोलते हैं वो भगवान के प्रति भी फियर से जी रहे हैं। वो अपनी लाइफ में हर चीज़ के लिए डरते हैं, ये होगा कि नहीं। और बिकॉज उसके पीछे बहुत सारा एक चेन है, आई अंडरस्टैंड, जो हम आगे आगे कवर करेंगे। सो इट इज़, मतलब फियर इज ड्रिवन बाय अ लॉट ऑफ फैक्टर्स। फैक्टर ऑफ अननोन, पता नहीं है। फैक्टर ऑफ नोन ऑल्सो, बिकॉज मैं जानती हूँ किसी चीज़ का क्या रिपरकशन होने वाला है, वो मुझे मंजूर नहीं है तो फियर, नहीं पता है तो फियर। बचपन से मतलब कि ऐसे कंडीशनिंग ही ऐसा हो जाता है, मैंने देखा है हमारी सोसाइटी में कि हर चीज़ का इंस्टेड ऑफ गिविंग दैट पॉजिटिव नोट, फियर के नोट से करते हैं। स्कूल जाना है तो फियर के नोट से, मतलब तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो नौकरी नहीं मिलेगा। हर एक चीज़ को वो उस टोन में डाल देते हैं। बड़े हो जाते हैं, रिलेशनशिप्स में भी इंस्टेड ऑफ अंडरस्टैंडिंग लव, वो मुझसे खोना है, मतलब वो दूर नहीं चला जाए, वो फियर। तो उसमें हम क्या करना है वो नहीं करके फियर में जीते हैं। किसी को प्यार भी हम फियर के मारे नहीं दे पाते सही तरीके से, किसी से ले भी नहीं पाते बिकॉज ऑफ फियर। सो मेनी थिंग्स एक्चुअली मेरे माइंड में इतने सारे, मैं उसके ये कर सकती हूँ। एंड एट द सेम टाइम आई फील वेरी ग्रेटफुल मदर जी, वेरी वेरी ग्रेटफुल। थैंक यू टू यू कि आपने हमेशा हमें राइट डायरेक्शन दी है। एंड वेरी वेरी ग्रेटफुल टू आवर डिवाइन मास्टर्स माँ श्री अरबिंदो कि उनके साथ, उनकी शरण में आके तो अभी फियर भाग गया है, फियर रह ही नहीं सकता है। और मुझे ये है कि मैं चाहती हूँ कि हर कोई ये कॉन्फिडेंस में जिए मदर जी। बिकॉज व्हेन आई लुक बैक ऑल्सो इन लाइफ आई फील कि फियर जहाँ जहाँ था वहाँ गड़बड़ हुआ है। करेक्ट। और जहाँ फियर नहीं है वहाँ पर कितना सुंदर वर्क हुआ है। और वो वर्क सिर्फ ट्रस्ट और फेथ इन डिवाइन से आ सकता है। तो जब सब कहते हैं कि हम भगवान में मानते हैं तो फिर उनके अंदर फियर होना ही नहीं चाहिए मतलब। तो इसलिए प्लीज इस पर लाइट दीजिए, क्लैरिटी दीजिए, सो दैट एवरीवन लिव्स वेरी ब्यूटीफुल लाइफ ऑफ आनंदा। करेक्ट, वेरी नाइस। तो पहले ये देखते हैं हम कि ये फियर कब आता है, ये फियर कैसे जगा लेता है। तो हम अच्छे से देखने जाए, देखो एक छोटा बच्चा है, तो कोई जैसे आप ही गए उनके घर में और वो आपको जानता नहीं है बच्चा, तो वो पहले ऐसे दरवाजे के आड़ से ऐसे करके देखेगा, फिर थोड़ा 2 कदम आगे आके देखेगा। वो कोशिश कर रहा है आपको जानने की। फिर आप कुछ बोलते हैं उसको, कैसे है, क्या है, नाम क्या है। तो आस्ते आस्ते अभी देखो आपका जो आवाज़ है, आपका जो टोन है, आप उसके कैसे बात कर रहे हैं, वो उसको भी जानने की कोशिश करता है। उससे वो ये एक्नॉलेज करता है कि आप कैसे पर्सन है। तो आपका स्वीटली बोल रहे हैं, अच्छे से बोल रहे हैं, तो वो थोड़ा और 4 कदम आगे आएगा। और आप अच्छे से बात नहीं की है तो वो अंदर चला जाएगा, क्योंकि वो उसको लगता है कि ये सेफ नहीं है, ये आदमी के साथ सेफ नहीं है। तो वो हर जगह ये देखता, ऑब्जर्वेशन करता है और ठीक करता है कि उसे क्या करना है। तो आप उससे अच्छे से बात किए, उसको बुलाए, आ जाओ, तो आपका वो अंदाज उसको पसंद आया तो वो आ जाता है। सो वो जानने की कोशिश करता है, ये सारे पीरियड में जानने की कोशिश करता है कि आप कैसे हैं और आपके पास में जाऊँ या नहीं जाऊँ। जब उसको ये ठीक हो जाता है कि नहीं, आप अच्छे पर्सन है, अच्छे से बात कर रहे हैं और उसका माइंड सेट में आप बैठ रहे हैं, तो वो आके धीरे से आपके पास आ जाएगा।
फिर आपको ऐसे छू के देखेगा कि आपका क्या रिएक्शन है। फिर आपने वो छूने दिया तो और थोड़ा टच करके देखेंगे, वो भी आपको एक्सेप्टेड है तो वो आस्ते से आपके गोद में भी आके बैठ जाएगा, फिर आपसे बात भी करेगा। तो देखो, इससे हमको ये पता चल रहा है कि जब तक वो नहीं जानता था तो उसको डर था कि मैं करूँ कि नहीं करूँ, जाऊँ कि नहीं जाऊँ। लेकिन जैसे जैसे वो जानने लगा कि ठीक है, आप अच्छे से बोल रहे हैं, कंफर्टेबल है, आपके साथ वो कंफर्टेबल है, तो उसको कुछ होगा नहीं, वो आराम से आपके साथ जा सकेगा। तो ये जब नोइंग उसके पास आ गया तो उसका वो पहले कैसे है क्या है वो डर चला गया और वो फ्री हो गया आपके पास। तो ये हमारे लाइफ में जितने भी जगह हमको ऐसे डर है ना, तो ऑल दैट प्लेसेस आर अननोन टू अस। तो फियर किसका है? अननोन का फियर है कि आप नहीं जानते हैं क्या होगा, कैसे होगा, और आपके मुताबिक जाएगा या नहीं जाएगा, क्या रिस्पॉन्स आएगा, इवन लाइफ आपको क्या देगा क्या नहीं देगा। तो ये सारे अननोन का फियर आपके पास है। जब जैसे जैसे आप जानने लगेंगे तो आप अननोन में ही रहेंगे तो फियर इज ऑलवेज देयर। करेक्ट। लेकिन जब वो अननोन को आप जानने का दायरे में लेके आ रहे हैं, आप जानना चाह रहे हैं कि लेट मी सी, मुझे करके देखना चाहिए कि क्या होता है, कैसे होता है, और वो जैसे जैसे आप करने लगेंगे, जानने लगेंगे, यू बिकम मोर फ्री। और जब वो फ्री हो गए तो उसके प्रति आपका जो डर है कम होते जाएगा। जैसे कोई सब्जेक्ट है, आपको लगता है कि पता नहीं मुझे ये आएगा कि नहीं आएगा, बहुत डिफ़िकल्ट है, आप पास होगे या नहीं होगे, तो इसलिए आ रहा है कि आपने वो सब्जेक्ट को अभी इन डेप्थ नहीं देखा है। ऊपर से जो देखा है या लोगों ने कुछ कहा है कि ये बहुत टफ सब्जेक्ट है, यहाँ एकदम आराम से कोई कर नहीं सकता है, बहुत बुद्धि होनी चाहिए, बहुत सारे कुछ उन्होंने बताए हैं, और वो लेके आपके मन में उसके लिए एक डर बैठ गया है। लेकिन आपने जब ठीक किया कि नहीं, ये सब्जेक्ट में तो मुझे करना ही है क्योंकि मुझे ये पसंद है, लेकिन ऐसे नहीं आएगा करके मैं इसको नहीं छोड़ सकती हूँ, फिर आप उसको देखने लगे, उस सब्जेक्ट को, मीन्स रियली सिंसियरली आप उसको देखने लगे। जब सिंसियरली आप उसको देखने लगे और आपका चाहत जब बढ़ गया कि नहीं मुझे ये करना ही है, तो यूनिवर्स से आपके पास एनर्जी आने लगी, एनर्जी आने लगी। और अभी आप जब उसको देखने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं, आपके अंदर ये है ना, आपको समझना है इसको, आपको इसको देखना है, आपको इसको करना है, तो वो सब करने के लिए डिवाइन से, यूनिवर्स से आपके पास एनर्जी आ रही है और आप उसको समझ रहे हैं। और जब आपने ये जान लिया कि नहीं ऐसा कुछ डिफ़िकल्ट है नहीं, आप इसको कर सकते हैं, तो उसका फियर अभी चला गया। राइट। इस जब अज्ञान में है, नोइंग नहीं है, तो फियर है, लेकिन जब नोइंग हो गया तो उसका फियर चला गया। तो ऐसे ही लाइफ को आप जब जैसे जैसे एक्सपीरियंस करते जाएंगे और जिसका आपको फियर आ रहा है उसको ओपन करते जाएंगे और आप चाहने लगेंगे कि नहीं ये फियर वगैरह कुछ नहीं है, उन भी मुझे जानना है। जब मैं जान जाऊंगी तो सब ठीक हो जाएगा। जैसे आप किसी को ये पता चला कि उसको बहुत तकलीफ़ है और वो फिर वो देखते भी हैं ना इंटरनेट में, तो इधर पेन हो रहा है, उधर पेन हो रहा है, या बहुत सीवियर पेन हो रहा है, पेट में बहुत सीवियर पेन हो रहा है, तो वो सारे चीज़ें वहाँ लगाने लगता है। वो अपेंडिक्स तो नहीं है, लिवर तो नहीं ख़राब हो गया, हार्ट का तो कोई तकलीफ नहीं, लेफ्ट हैंड दुखने लगा, अरे मेरा हार्ट का तो कोई तकलीफ नहीं है। बहुत सारी चीज़ें जोड़ लेते हैं। हाँ, अभी ये आधी अधूरी जानकारी है, जिसको उनको भी पूरा ट्रस्ट नहीं है। तो जब तक पूरा ट्रस्ट नहीं है तो वो नोन नहीं हुआ, वो अभी अननोन जोन में ही है। तो इससे क्या होगा, फिर वो और एक अननोन जोन बना लेते हैं।
अगर ऐसा हुआ तो, अगर बहुत बढ़ गया तो, अगर मेडिसिन भी कुछ काम नहीं किया तो दे आर क्रिएटिंग मोर फियर ऑन दैट। हाँ, जो नहीं चाहिए उसी में ड्वेल करने लगे। इंस्टेड ऑफ उसको निकालने की जगह उसमें और जोड़े जा रहे हैं एंड दैट गेटिंग लो। और फिर ऐसे जोड़ते जोड़ते उनका वो वाइब्रेशन इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है, इतना पक्का हो जाता है, तो नहीं है तो भी वो अभी शेप लेने लगता है, क्रिएट कर लेते हैं। कैसे क्रिएट कर रहे हैं? खुद ही अपना सोच से कंटिन्यूसली वो वाइब्रेशन उसमें ऐड किए ऑल द टाइम वही एनर्जी डाल रहे हैं। हाँ, इवन वो कैसे उठ नहीं पाएंगे, कैसे तकलीफ होगी, कैसे डिपेंडेंट हो जाएंगे, दे आर कंटिन्यूसली सीइंग ओनली दैट पिक्चर। या जो नहीं चाहिए वो ऐड किए जा रहे हैं। और कोई ऐसे वो खुद को बहुत ही इंटेलिजेंट समझते हैं और मुझे ही बहुत ज़्यादा बुद्धि है ऐसा समझते हैं, और किसी का कोई उसको सुनाने जा रहे हैं उसका भी नहीं सुनते हैं, और वो हर छोटी चीज़ में गलत चीज़ डाल के उसको बढ़ा रहे हैं। और एक दिन वो हो जाता है, वो क्रिएट हो जाता है, फिर जाके चेकअप करते हाँ हो गया। अभी भी वो उसी दुनिया में है। देखो मैं कब से आई एम राइट, हाँ आई एम राइट, वो फिर आई एम राइट का इसमें आई एम राइट करने गए तो आपको नॉलेज नहीं मिल रहा है ना। yes. अब तो जो आपका खराब चीज़ है उसको ही लेके बैठे हैं। तो अब अभी दूसरा फियर आ गया, मेरा क्या होगा। फिर वो फियर के ऊपर भी और अच्छे से नहीं करके खुद को मर जाने की स्थिति तक लेके आ गया। सबसे बिगेस्ट फियर। और ऐसा एग्जाम्पल है, लाइव एग्जाम्पल, एक जन 2 दिन में खुद को मार भी लिया। ऐसे सब सिचुएशन क्रिएट कर लिया अपने लिए। हाँ, कि मैं तो अभी रह ही नहीं सकता है, ये तो एकदम क्या बोलते हैं उसको, लास्ट स्टेज है मेरा। एंड वो पर्सन सचमुच चले गए। सो आउट ऑफ फियर, आउट ऑफ नॉट नोइंग राइटली। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है लाइफ में, लेकिन उसको देख के अगर हम सीख जाते हैं, समझ जाते हैं, और हमको क्या वाइब्रेशन क्रिएट करने हैं ये अगर हम समझ गए, तो हमारे फियर कितने कम हो जा सकते हैं। और जैसे आप बोल रहे थे कि डिवाइन पे ट्रस्ट है, और वो अगर रियल ट्रस्ट है तो आपको कोई फियर नहीं, क्योंकि आपने तो सौंप दिया उनको ना कि वो सब ठीक कर लेंगे। लेकिन अंदर से भी वही है कि वो सब ठीक कर लेंगे, मुझे मालूम नहीं, लेकिन उनको सब मालूम है। तो वहाँ भी आपका फियर नहीं रहता, इसलिए कि यू आर ट्रस्टिंग डिवाइन, और डिवाइन का ट्रस्ट ने आपका वो फियर को वहाँ से ये कर दिया। तो बेसिकली देखो, लोगों को एक फियर रहता है कि इमेज, बहुत इम्पोर्टेंट, मेरी इमेज नहीं खराब होनी चाहिए, मैं कैसे दिख रहा हूँ। फिर वो अपना टोन चेंज कर लेंगे, अपना एक्टिविटी चेंज कर लेंगे, और कुछ करने जा रहे तो उनको डर रहेगा कि ये मेरा अच्छा होना चाहिए, लोग इसको ख़राब नहीं बोलने चाहिए। और फिर ये सारे सोच में वो अच्छा करने वाले थे, लेकिन ये सारे सोच, फियर का सोच में वो खराब अपीयरेंस करते। जैसे किसी को स्टेज में जाके बोलने का है, और वो इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देता है कि मैं कैसे दिखूँगा, लोग मुझे अप्रिशिएट करेंगे कि नहीं, लगे कि नहीं, वो मुझे ऐसा तो नहीं समझेंगे कि मुझे कुछ नहीं आता है। और ये सारे सोच में स्टेज में जाता है, और उसको क्या बोलना है वही सब बोल जाता है। एंड देन उसको बड़ी तकलीफ होती है, वो कांपने लगता है, हाथ पैर हिलने लगते हैं, गला सूख जाता है, करता है, और एक्चुअली उसका शुरू नहीं होता है, बिकॉज ऑफ ये फियर। क्या फियर? इमेज का फियर। तो अगर वो इमेज का फियर के ऊपर ध्यान नहीं दे के ये सोचते थे कि नहीं, मैं सारा प्रिपरेशन किया हुआ है, मुझे सब मालूम है, और ये लोग सुन रहे हैं और मैं उनको सुना रहा हूँ या सुना रही हूँ, आई एम गिविंग देम नॉलेज या आई एम गिविंग देम इंफॉर्मेशन, और मुझे पक्का पता है जो भी कुछ बताना है।
तो मुझे आराम से बताना है, लेना नहीं लेना उनका काम है। और वो अपना प्रिपरेशन के ऊपर इतना उनको कॉन्फिडेंस है, तो वो जाते ही एकदम भगवान को समर्पित करने बोलने लगते, और इतना सुंदर से सारे कुछ बोल देते हैं, एंड देन लोग उनको बहुत अप्रिशिएट करते हैं। एंड इवन मान लो कि लोगों ने अप्रिशिएट किया या नहीं किया, आपको क्या फ़र्क पड़ रहा है ना, आपने आपका काम, yes. आपने आपका काम ठीक कर दिया। जब आपको लगा कि मैंने मेरा काम ठीक कर दिया, कोई लेता है नहीं लेता है देयर बिजनेस, सो वो बड़े आराम से रहता है, कोई फियर नहीं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है मदर जी, बिकॉज सारी लाइफ इसी चक्कर में फियर में जी रहे हैं। आपको बहुत अच्छा आता है, अभी लोगों के ऊपर आप बैठे हैं कि वो आपको कैसा क्रेडिट देंगे, वो कैसे आपको जज करेंगे, कैसे आपको मार्क देंगे। व्हाई यू आर गिविंग योरसेल्फ टू इन द हैंड्स ऑफ अदर्स, हैंड्स ऑफ अदर। आपके खुद के सेल्फ को दो, खुद के सेल्फ पे बोलो कि यस मेरा सब प्रिपरेशन है, मुझे जितना भी आता है सारे मैंने बता दिया, सब अच्छा है, सब हो गया। और वो नहीं सोचेगा कभी कि कौन क्या बोला। इवन तो कोई आकर बोला रहे वो आप बहुत अच्छे बोले, वो उसको भी वैसे ही समभाव में लेगा, अच्छा बोला, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो इमेज का फियर चला गया। जब आपने ट्रूथ उसमें डाला, ट्रूथ से उसको देखा, तो इमेज। दूसरा फियर है उनका कि कोई मुझे रिजेक्ट ना कर दे। तो रिजेक्शन का बहुत डर है। मैं कुछ कहूँ और सामने वाले ने उसको रिजेक्ट कर दिया, तो या आपका मैरिज है, आप एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं और कोई बात से उसने आपको पसंद नहीं किया, तो उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट नहीं कर दिया, उसका प्रेम में आपका जो सारे कुछ है वो नहीं बैठता है, इसलिए उसने उसको नहीं लिया। तो आप उसको राइट तरीके से देखेंगे तो रिजेक्शन इज ऑल्सो नॉट ऑलवेज रिजेक्शन। रिजेक्शन इज अपॉर्चुनिटी कि आपको अगर रिजेक्ट किया गया है तो ये चीज़ अगर ठीक नहीं है आपकी, तो आपको ठीक करने का मौका मिल गया है। तो ये तो कहीं भी हो सकता है ना, कोई कंपनी में आप गए और आपने अच्छे से सब कुछ बोला, आपने बहुत अच्छा भी बोला, लेकिन आप जो बोल रहे हैं वो उनके कैटलॉग में या उनका कंपनी के बेसिस में ज़रूरी नहीं है, और उनका कंपनी का बेसिस में जो ज़रूरी है उसके बारे में आप अवेयर नहीं है, तो आपको वो क्यों लेंगे ना। आपके ऊपर क्यों मेहनत करेंगे कि जबकि उनको एक रेडीमेड पार्टी अवेलेबल है, तो वो उसको ही लेंगे ना। सो दैट इज़ नॉट रिजेक्शन। आप उनके दायरे में, उनके फ्रेम में फिट नहीं हुए करके उन्होंने नहीं लिया, और दिस इज़ क्वाइट नेचुरल। ये ट्रूथ को आप अगर अच्छे से समझ के आप वहाँ बिठाए तो रिजेक्शन के सारे फियर आपके चले जाएंगे। इनफैक्ट यू विल बिकम मोर केपेबल। यस, एग्जैक्टली। तो मुझे कोई रिजेक्ट नहीं कर रहा है, वो मुझे अवेयर कर रहा है, ही इज़ गिविंग मी मोर अपॉर्चुनिटी, मोर नॉलेज, सो आई एम गेटिंग नॉलेज, और मैं प्रोग्रेस कर रही हूँ। तो फियर ऑफ रिजेक्शन आपका चला गया। अभी फियर है आपका डेथ। तो बाप रे, डेथ, मर जाऊंगा तो क्या, और फिर ऐसा होगा वैसे होगा, फिर मरने का एक गंदा पिक्चर देख रहे हैं। वो अच्छे से मर जाएंगे ये पिक्चर नहीं देख रहे कि उसको कैसे तकलीफ होगी, वो कैसे सह नहीं कर पाएगा, फिर कोई नहीं होगा करने के लिए, खुद ही अपने मरने का भी पिक्चर बना रहे हैं, वो भी खराब स्थिति में मरने का पिक्चर। वो ये नहीं बता रहे कि ठीक है एक दिन जाना है, एक दिन मैं उठूंगी ही नहीं, तो ख़त्म, ये लाइफ इतना ही था, ये ख़त्म हो जाएगा, एक नया लाइफ का अपॉर्चुनिटी मुझे मिलेगी, नया तरीके से जीने का, और अभी जो नहीं कर सके वो करने का मौका भगवान मुझे देंगे। या बहुत काम किया है या बहुत ये हुए तो मुझे कुछ दिन रेस्ट मिलेगी, सो आई विल गो इन रेस्ट पीरियड, फिर मैं वहाँ सब ठीक करके ये करके आ जाऊँगा। तो जैसे अभी सांस ले रहा हूँ, सांस रुक जाएगी, ये होगा।
और जब मैं ही नहीं रहूँगा तो उसका मुझे क्या डर ना। बिल्कुल। वो तो मेरी बॉडी वहाँ पड़ी रहेगी, मैं तो फ्री हो गया वहाँ से। तो ये मरने का कुछ डर नहीं है। आप जो क्रिएट कर रहे हैं खराब पिक्चर, वो आपको डर दिला रहा है। जब आप ये जान जाएंगे कि मरना इज़ नॉट ए सैड स्टोरी, बैड स्टोरी, ये जैसे हम जन्म लिया वैसे ही हम एक दिन मर जाएंगे, ये भी एक सुंदर स्टोरी है हमारा। हमको ऑलवेज डिवाइन इज गिविंग मी more and more opportunity in living time also and after death also. Yes, and in fact very important point मदर जी, thank you, because if you are मतलब अगर आप डेथ के बाद क्या आपको नहीं लग रहा मैं चला जाऊंगा तो क्या है, तो अभी अपॉर्चुनिटी है अच्छा ये करने के लिए, और आपको आगे का पता नहीं है, तो why you want to spoil your life for something which you don't know right now. In fact make it beautiful, जैसे आप बोल रहे हो उसको अच्छा बनाइए, so that whenever you go you are going in a nice state. Yes. तो खुद को अच्छे से जाने की स्थिति में प्रिपेयर करो, और अभी जीते हुए जो भी करना है आनंद से उसको कर लो। और एक मेरी स्टूपिड फियर है ये करने का, क्या बाबा उसको बोलेंगे हम, इनसिक्योरिटी। राइट, वेरी फियर ऑफ इनसिक्योरिटी। और वो इनसिक्योरिटी का फियर में खुद को इतना इनसिक्योर कर लेते हैं, तो ऐसे किया तो ऐसे होगा, ऐसे किया तो ऐसे होगा, फिर मेरा सब चला जाएगा, तो फिर मेरे बच्चे मुझे अगर नहीं पूछेंगे, तो फिर मेरा पार्टनर अगर मुझे नहीं पूछे, तो फिर ये समाज मुझे क्या करे, और ये दुनिया में जैसे कुछ चल रहा है, एक दिन मेरा बैंक ये हो गया तो मेरा सब पैसा चला गया, तो वो जो भी उनका है उसको सेफ्टी जोन में नहीं डाल के उसको इनसिक्योर खुद ही कर रहे हैं ये सोच से। तो इंस्टेड ऑफ पुटिंग दैट इनसिक्योर थिंकिंग ऑन योर सेल्फ और ऑन योर प्रॉपर्टी और एनीथिंग और पीपल, तो आप वो सब अच्छे से रहेंगे, सब अच्छे से होगा। और यहाँ एक ही लैकिंग है, ये इनसिक्योरिटी सबसे ज़्यादा उनको आती है जो ईगोइस्टिक जोन में जीते हैं और जिनको डिवाइन बोल के कुछ मालूम नहीं है, और डिवाइन बोलते हैं फिर भी वो डिवाइन के साथ पूरी तरह समर्पित नहीं है। तो अगर आप डिवाइन के साथ समर्पित है, आप उनको मानते हैं और आपने देखा है उनका बचपन से लेके अभी तक का आपका लाइफ कैसे वो लेके आए हैं, आपकी उन्नति हुई है, तो आगे भी वो आपको संभालेंगे ना, जैसे अभी तक संभाला है। तो अभी क्यों खुद को इनसिक्योर जोन में डालें? तो जब आपको ये सिक्योरिटी रहेंगी कि यस दैट डिवाइन इज देयर एंड ही इज़ टेकिंग केयर ऑफ मी, और अभी तक उन्होंने मेरा केयर किया था, आगे भी वो करेंगे, मेरा लाइफ का सारे प्लानिंग उन्होंने किया है, और जैसे अभी तक मैंने देखा है ये सुंदर ही था, प्रोग्रेसिव ही था, तो आगे भी वो मुझे ऐसे ही संभालेंगे। और ये अगर आपने दिल से समझ लिया तो आपका फियर ऑफ इनसिक्योरिटी चला गया। आप ओनली डिवाइन will make you secure, nobody any other party. तो ये आपको समझ में आएगा, तो आपके सारे फियर चले गए ना अभी एकदम मदर जी, वेरी ब्यूटीफुली। इमेज का चला गया, आपका इनसिक्योरिटी का चला गया, फिर डेथ का चला गया, और रिजेक्शन का चला गया, और बाकी थोड़ा बहुत फियर तो आपको चाहिए। It helps us to move forward. Exactly. Yes, मदर जी, थैंक यू सो मच फॉर दिस लाइट मदर जी। ये समझ में आया कि फियर इज कमिंग फ्रॉम समथिंग अननोन, एंड व्हेन वी start taking the right steps and with divine trust and divine faith, तो हर चीज को हम right स्पिरिट में लेने से हम उसको राइट डायरेक्शन में ले जा पाएंगे और वो फियर से बाहर आने लग जाएंगे। तो फिर कहीं फियर नहीं है, ओनली आपको एक्शन करना है, जानना है और एक्शन करना है। थैंक यू सो मच मदर जी, लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड। थैंक यू।